टूनपुर नामक जंगल में एक खरगोशों का झुंड रहता था। उन जंगल में केवल खरगोश ही रहते थे। वे सब वहाँ हंसी खुशी और आनंद में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन खरगोशों का सरदार चिंटू था। चिंटू बहुत समझदार और चालाक था। वह हर काम बुद्धिमानी और समझदारी से करता था। उसने कई शिकारी जानवरों से अपनी झुंड की रक्षा की थी, पर उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उनके जंगल में कहीं और से 4 बंदर आ गए। वे बहुत ही चालाक और घमंडी थे। वे बंदर खरगोशों को परेशान करने लगे थे। उन बंदरों में से एक बंदर बोलता है, आज से तुम हम चारों बंदरों के लिए फल, गाजर और सब्जी लेकर आओगे। आज से हम तुम्हारे राजा हैं और तुम हमारे नौकर। ये सही नहीं है। हम इस जंगल में बहुत दिनों से रह रहे हैं। हमारे पूर्वज भी इसी जंगल में रहते थे और तुम दुष्ट बंदर हमें परेशान नहीं कर सकते। यह सुनते ही बंदरों ने सरदार चीकू को मारने लगे और मारने के बाद एक बंदर खरगोशों से बोला, कोई और खरगोश इस खरगोश की तरह बोलना चाहता है? यदि बोलना चाहता है तो आगे आए। तो तैयार हो जाओ सभी खरगोश, हमें भूख लगी है। हमारे लिए वन से फल सब्जी लेकर आओ। और सारे खरगोश डर के मारे बंदरों की बात मान लेते हैं। अब वो बंदर ही उनके राजा थे और जो भी बंदर कहते खरगोश चुपचाप करते थे। और जो भी खरगोश उनकी बात नहीं मानते थे तो सारे बंदर मिलकर उनकी पिलाई करते थे। सारे खरगोश बंदरों के आतंक से परेशान थे। तभी चिंटू सरदार और उनके कुछ साथियों ने खरगोशों की एक आपातकालीन सभा बुलाई और चिंटू खरगोश बाकियों से कहने लगा, हम सब ने देखा है कि इन चारों बंदरों में बहुत एकता है और अगर हम इन बंदरों को हराना चाहे तो हम सबको भी एकजुट होकर काम करना होगा, तभी यह बंदर इस जंगल को छोड़कर भागेंगे। चिंटू सरदार जी, हम इन बंदरों को कैसे भगा सकते हैं? तभी चिंटू सरदार कुछ सोचता है और उसके चतुर दिमाग में एक योजना आती है और वह सभी खरगोशों को अपनी इस योजना के बारे में बताता है। यदि हम इन बंदरों की एकता में फूट डाले तो बंदर आपस में लड़कर अपने आप ही भाग जाएंगे। चिंटू सरदार की इस तरकीब को सुनकर सारे खरगोश खुश हो गए और चिंटू का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन अपनी योजना के अनुसार चिंटू एक बंदर के पास खराब केले लेकर जाता है और बोलता है, लंबू बंदर जी, मैं आपके लिए केले लाया हूँ, लेकिन ये केले कुछ खराब है क्योंकि आपके साथियों ने कहा कि वो इस जंगल के राजा नहीं है और आपका कोई हक नहीं है अच्छी चीजें खाने का। अच्छा, तो ऐसा कहा उन लोगों ने? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ही उन्हें इस जंगल में लेकर आया और उन्होंने मुझे ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लंबू बंदर उन तीनों बंदरों के पास जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। बाकी के 3 बंदर उनसे बलवान होते हैं और उसे मार मार कर जंगल से भगा देते हैं। इसी प्रकार खरगोश बाकी 2 बंदरों को भी अपनी चाल का शिकार बनाते हैं और उन्हें जंगल से भगा देते हैं। अगले दिन सारे खरगोश उस एक बंदर के पास जाते हैं और कहते हैं, हमने अपनी चाल से तुम्हारे तीनों दोस्तों को इस जंगल से बाहर किया और तुम भी इस जंगल से चले जाओ, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की चाल थी? इतना कहकर बंदर खरगोश को मारने दौड़ता है और सारे खरगोश भी उस बंदर पर टूट पड़ते हैं और अपने नुकीले दांतों से बंदर को काटने लगते हैं। किसी प्रकार बंदर खरगोशों से अपनी जान बचाकर जंगल से भाग जाता है और खरगोश खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।